हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, जल के लिए हिमांक अवनमन स्थिरांक 1.86 सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि 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 5 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम जल में घोला जाता है, तब हिमांक में -3.82 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हो जाता है। Na2SO4 के लिए वन टाप गुणांक की गणना कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन हिमांक में अवनमन अवनमन का जो सूत्र है, अवनमन का जो सूत्र है, इसको बोलते हैं डेल्टा टीएफ। इसका जो सूत्र है कुछ इस प्रकार है, आई के एफ इंटू एम, जहाँ पे आई जो होता है वन टाप गुणांक होता है। आई जो होता है वन टाप गुणांक होता है। के एफ जो होता है, के एफ ये होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक और एम जो होता है ये होता है मोललता होता है। ये मोललता होता है। बच्चों बच्चों आओ 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 हम देखते हैं। कि जो हिमांक में परिवर्तन दिया हुआ कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, -3.82। और जो हमारा वन टाप गुणांक हमसे पूछा हुआ है, और हमसे पूछ हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया हुआ 1.86। मोललता कैसे निकालेंगे। मोललता होता है दिया गया द्रव्यमान 5 5 बटा बटा इसका मोलर द्रव्यमान Na2SO4 का मोलर द्रव्यमान। Na2SO4 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वह 142 होता है, 142 होता है। और इसका जो जल का जो ग्राम दिया 45 दिया हुआ है, इसको हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा किग्रा में आ जाएगा, किग्रा में आ जाएगा। इस प्रकार हम अपने प्रश्न को हल करते हैं तो क्या आता है, -3.82 बराबर आई इंटू 1.86 इंटू ये आएगा 5/142। तो इस प्रकार बच्चों 1.442 इंटू 1000 बटा 45। बच्चों बच्चों जो होता है हिमांक में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन कभी भी धनात्मक होता है। ये ऋणात्मक नहीं, यानी कि हम धनात्मक इसको लिख सकते हैं क्योंकि यह परिवर्तन है। अगर हम इसको हल करते हैं तो आता है 3.82 बराबर आई आई इंटू 1.455। इस प्रकार जो आई का मान आता है, कुछ इस प्रकार आता है 2.629 यानी कि जो वन हाफ गुणांक आई का जो मान आता है वो आता है 2.629। इस प्रकार बच्चों हम अपने देखते हैं विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते हैं। तो जो विकल्प हमारा जो विकल्प पहला है ये हमारा 2.63, यानी ये बिल्कुल ये सही उत्तर है। विकल्प दूसरा है 3.11, ये गलत उत्तर है। विकल्प तीसरा है 0.381, ये भी गलत है। और विकल्प चौथा है 2.05, ये भी गलत है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है 2.63। बच्चों आशा करते हैं आपके मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।